महागठबंधन की सरकार वेंटिलेटर पे है, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि आखिर यह सरकार इस हालात में क्यों पहुंची। जिस बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रिश्ता जोड़ा था, उस गठबंधन से रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर क्यों बीजेपी से अलग हुए थे और क्यों महागठबंधन में आए थे, और वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार ये गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थिति बनी कि जिसके वजह से नीतीश नाराज हुए और आलम यह रहा कि नीतीश अब दूर हो रहे हैं। हम आपको विस्तार से कुछ बातें बताएंगे, लेकिन हम आपको यह भी समझाएंगे कि नीतीश कुमार अगर आज महागठबंधन में है तो उनको क्या मिला, जब वो बीजेपी छोड़ के आए तब उनको क्या मिला, या वापस बीजेपी में जाएंगे तब उनको क्या फायदा होगा। हालांकि बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको यह बताने जा रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम बताने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा चौधरी जुड़ेंगी और बताएंगे कि आखिर गठबंधन नीतीश कुमार क्यों तोड़ने जा रहे हैं। नेहा, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं सबको पता है, लेकिन ये गठबंधन तोड़ने क्यों जा रहे हैं ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, आप सोचिए ये पूरे आज जो घटना है मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, ये घटना का क्रम बहुत दिन पहले शुरू हो गया था जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी। नीतीश कुमार ने ये सोच के इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूंगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका तय की और जो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की पहल थी उस पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया और कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, और उस बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। बिल्कुल, तो नेहा जो बता रही थी उसके पहले कुछ लाइन हम और जोड़ देते हैं। 9 अगस्त 2022 को वो घड़ी आई जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वामदल के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाने का फैसला किया, और इसके पीछे एक डील हुई, और इस डील की जानकारी राजद के नेता और जेडीयू के नेता पहले दे चुके हैं। कभी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हुआ करते थे, वो कहते थे कि डील हुई है, और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बात का दावा करते थे, और इसी डील की बात करते हुए सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री थे, उनकी कुर्सी चली गई थी। तो वो डील ये थी कि नीतीश कुमार अब केंद्र की सियासत करेंगे और बिहार तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाएगा। थोड़ा सा वक्त उसमें लगाया गया था और उसके बाद इसकी कवायद तेज होगी। नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में एक ऐसी शुरुआत की जिसकी परिकल्पना नीतीश के अलावा कोई दूसरा नहीं सोचा था, लेकिन लालू और नीतीश जब मिले तो इन्होंने सोचा कि कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने आए थे, और उस वक्त यह तय हुई थी कि हम लोग बिहार को तेजस्वी यादव को सौंप के देश में नरेंद्र मोदी को रोकने जाएंगे, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार की नजर थी। और यही वजह है कि उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताने लगे, जेडीयू के नेता बोलते रहे, और राजद के नेता जो विरोध में हुआ करते थे वो कहते रहे कि हाँ नीतीश कुमार वो गुण है, उनको जाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और विपक्षी दलों की बैठक शुरू हुई, नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे, लेकिन यह बैठक जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे दरारें बढ़ती गई। कई बैठक हुई और बैठकों में जो फैसले होने थे वो पहले से यह तय था कि बैठक में फैसला होगा कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के सर्वेसर्वा होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और गठबंधन के अंदर दरार पड़नी दिखने लगी। नेहा, बिल्कुल गणेश, और उस वाक्य के बाद इंडिया गठबंधन 2 वाक्य हो चुका था, और अब जब नीतीश कुमार को फाइनली लग गया कि हम केंद्र की सत्ता में नहीं बैठ रहे हैं, केंद्र पर नहीं जा रहे, तो नीतीश इसके पहले हम दो बैठकों की चर्चा कर लेते हैं यार, कि मुंबई में एक बैठक हुई और उसके पहले बेंगलुरु में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर दिया गया। ये उसी दिन साफ हो गया था कि नीतीश के बगैर गठबंधन का भविष्य नहीं है, और अंततः हुआ भी इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। पिछली बैठक में, आखिरी बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो उसमें भी कहा गया कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया जाएगा, और प्रधानमंत्री बनाया भी जाएगा तो शर्तों पर, वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होंगे। कहा यह जा रहा था कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा रखा जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद अब नीतीश कुमार या अन्य नेताओं के ऊपर चर्चा किया जाएगा, और नीतीश कुमार कभी भी इस तरीके की सियासत नहीं करते हैं।
नीतीश कुमार पहले एग्रीमेंट करवाते हैं, पहले उन्हें कुर्सी और पहले वो सत्ता के करीब होते हैं और बाद में वो इसके पीछे की कहानी बनाते हैं। तो नीतीश कुमार 2024 के लिए अगर उम्मीदवारी पहले कांग्रेस तय कर दी होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लालच में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लालच में इस बार बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाई हुई थी, जो बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लोगों का गुस्सा हो रहा था, जो एकजुटता हो रही थी, उसे कांग्रेस की लालच, कांग्रेस की जीत और कांग्रेस की अहम ने बर्बाद कर दिया। और आज हालात इस कदर पहुंचे हैं यहाँ कि पूरे देश के अंदर विपक्षी एकजुटता टूट गई। बिल्कुल गणेश, आप ये सोचिए कि जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो माहौल ऐसा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सरकार में आ भी जाती है तो टक्कर कहीं ना कहीं बराबरी पर रहेगा लगभग। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम अलग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी यही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बिहार जो इंडिया गठबंधन की सबसे अहम कड़ी है, वो कड़ी भी टूटती नजर आ रही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपनी साठगांठ कर ली है तो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर और जितने भी विपक्षी दल है वो इंडिया गठबंधन को शायद आगे नहीं ले जा पाएंगे। और जो इम्पैक्ट बनाए थे जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हो रही थी, पहली या दूसरी, उस वक्त एनडीए की भी बैठक हो रही थी और हमने बैठक में देखा था कि विपक्षी एकजुटता की जो बैठक है उस पर कई ऐसे कद्दावर नेता सामने आए थे। वहीं पर एनडीए की बैठकों में ये खबर निकल कर आई थी कि कोई ऐसा चेहरा नहीं आया था बीजेपी के अलावा। तो बिल्कुल नेहा, देखिए क्या हुआ कि नीतीश कुमार जब विपक्ष की एकजुटता वाली बैठक की है तो तस्वीर देखिए बीजेपी में बेचैनी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अपने उन तमाम छोटे छोटे जो सहयोगी उनको इकट्ठा करके उनका एक चेहरा तैयार किया कि हमारे साथ भी कई सारे पार्टियों के नेता है। तो नीतीश कुमार का यह भय था। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस बात का गुमान था कि देश भर में कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तब जीत हासिल होगी। नीतीश कुमार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। हालांकि जो सहयोगी दल के नेता थे वो चाहते थे कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नहीं आए, कांग्रेस अलग अपनी सियासत करे और तमाम छोटे राजनीतिक दल तीसरे मोर्चे की गुंजाइश करे और तीसरा मोर्चा बनाकर नरेंद्र मोदी को रोके। और लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को साथ लाइए, कांग्रेस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को रोका जाएगा। और यही नीतीश कुमार की पहली भूल हो गई। नीतीश कुमार कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा कर लिए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने लालच में, अपने स्वार्थ में नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया और आज बिहार में सरकार टूट रही है। यह बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब कोई मोर्चा नहीं बचेगा, कोई मोर्चा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बचेगा, क्योंकि मोर्चा का जो सूत्रधार है नीतीश कुमार, वो मोर्चा छोड़कर बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर कोई तीसरा चेहरा नहीं है जो सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ला दे। प्रयास इसके पहले भी हुई है, 2014 में भी हुई, 19 में भी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2024 में सफलता मिलने की जो उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उस उम्मीद को ही उखाड़ दिया है, काट दिया है बीच से वो डोर, वो सेतु काट दिया रास्ता। जिस रास्ते से विपक्ष के नेता जिस पुल के सहारे, जिस सेतु के सहारे दिल्ली जाना चाहते थे, वो सेतु ही काट दिया गया, तोड़ दिया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा। विपक्ष की सेतु खत्म। अब विपक्ष चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी नेहा। लेकिन अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गठबंधन की सरकार टूट रही है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब वो क्यों गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ? क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री और आगे भी जा रहे हैं, तो यही शर्त है कि वो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बदलाव क्या होगा? नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा? देखिए गणेश, नीतीश कुमार जब पहले आरजेडी के साथ शामिल हुए थे तो वो अपने शर्तों पर शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे आरजेडी में अगर हम शामिल हो रहे हैं तो हमें देश की सत्ता में जाना है, केंद्र का नेतृत्व करना है। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व में नहीं हमें मिल रहा है जगह, केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी के बराबर जगह नहीं मिल रही नरेंद्र मोदी, तो अब आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार इस पोजीशन पर है आरजेडी या फिर दूसरे गठबंधन के साथ कि नीतीश कुमार को अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार भी जाएगा और केंद्र भी जाएगा। तो अब नीतीश कुमार कम से कम बिहार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर केंद्र उनके हाथ से जा रहा है तो कम से कम उनकी जो कुर्सी है वो बचे। और बिहार की राजनीति में हमेशा से ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी गठबंधन, नीतीश कुमार के पास कम भी सीट रहे लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर है और हमेशा से
किसी की भी बहुमत की सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी मिल ही जाता है, जोड़ घटाव वो कर ही लेते। इस बार भी वही देखा जा रहा है कि अगर वो केंद्र से हाथ धो बैठे हैं तो वो चाहते हैं कि बिहार से ना धो बैठे। 2025 को मद्देनजर रखते हुए 2024 में नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश देखिए ना, इस बात को थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा होना चाहते थे, लेकिन जो गठबंधन में नीतीश कुमार गए थे उस गठबंधन में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो फिर नरेंद्र मोदी के जब हम विरोधी नहीं कर पाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी बुरा क्यों हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो 16 सीटें तो पक्की है उनकी। बिल्कुल। और नए गठबंधन में जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, इस गठबंधन में नीतीश कुमार को सीट के लिए लड़ना पड़ा 16-17 कहा जा रहा था, और गुंजाइश और देखिए कि नीतीश कुमार लंबे समय से कह रहे थे कि सीट बंटवारे में विलंब हो रहा है, उसको पहले हो जाना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकजुटता को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए, अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए केवल और केवल अपनी जीत की वजह से राहुल गांधी अलग यात्रा निकाल लिए और ये यात्रा ताबूत में आखिरी कील जो होता है उसको ठोकने का काम किया। नीतीश कुमार पहले से नाराज थे कांग्रेस के रवैये से और बाद में कांग्रेस का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय जनता दल से नाराज हो गए। और इस बीच क्या हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने की साजिश की गई। बिल्कुल गणेश, अगर और ये वही हश्र हो रहा था कि जो आरोप लगाकर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि आरसीपी सिंह जो उस वक्त मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बीजेपी के साथ मिलकर मेरी पार्टी को कमजोर करने में जुटे हुए थे, मेरे लोगों को तोड़ रहे थे और ये बीजेपी खेल करवा रही थी। और इस बात से नाराज होकर नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक से पहले, दिल्ली में जो बैठक, उस बैठक के पहले राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भी आरोप लगा कि वो भी वही खेल कर रहे थे जो आरसीपी कर रहे थे जी। और इस बीच नीतीश कुमार को भनक लगी और नीतीश कुमार ने तो अपने लोगों को मना लिया। लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उसी दिन से नीतीश ने तय कर लिया कि अब राजद को सबक सिखाना है। लिहाजा नीतीश ये सबक सिखाने के लिए जो आखिरी जोर आजमाइश है वो बीजेपी के साथ एक बार फिर से अपने तमाम विचारों की कुर्बानी, नीतीश कुमार अपने सपनों को तोड़कर, नीतीश कुमार अपने सपनों की तिलांजलि देकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल गणेश, आप ये भी सोचिए ना, ये जेडीयू के अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर आरजेडी के साथ रहती है जेडीयू तो कहीं ना कहीं जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले भी देखा गया है कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा आरजेडी के खिलाफ रही है। नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज किया और आरजेडी में शामिल हुए। और अगर अब कहा जा रहा था, बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लग भी रहा था। यही वजह है कि ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया। नीतीश कुमार को लगा कि जेडीयू पर खतरा मंडरा रहा है। एक दिन की नहीं है नेहा। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार ने पहले पार्टी को अपने हाथों में लिया और पार्टी को हाथों में लेकर जो लोग लालू प्रसाद यादव के सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उनको किनारा किया गया। बिल्कुल यही हुआ है गणेश की जब खबर ये सबसे पहले निकल कर आई कि ललन सिंह ने जेडीयू में टूट करने की पूरी कोशिश कर ली, पूरी संभावना लगाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा था। और इसका फल देखिए गणेश, नीतीश कुमार ललन सिंह कह रहे थे और नीतीश कुमार ने कहा कि हम पूरी एकजुटता के साथ है, यह अफवाह है। जी। लेकिन उसके बाद की ये बात है नीतीश की, ये बात है गणेश की, नीतीश ने ललन सिंह को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया, जो भी कारण रहा हो, और उसके बाद अब अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार में हम यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर हो सकते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी पार्टी है अभी भी। नीतीश कुमार अपने सपनों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने सपनों के लिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बाद आगे क्या बनेंगे उस सपने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है, जो कहते रहते हैं कि हम कुछ नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार का 2 बयान की चर्चा कर लेते हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया यार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे कि वो अब ये काम नहीं करेंगे, ठीक उसके विपरीत वो काम करते हैं। तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। 2017 में बीजेपी में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि अब इनके साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाएंगे। फिर 2022 में चले गए। 2022 में उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद ये लोग यानी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और दूसरे जो लोग थे
वो मेरा राजनीतिक वारिस है। और ये बात जब उन्होंने कहा तो जेडीयू के अंदर ही बवाल हो गया, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अलग हो गए। तो तेजस्वी यादव को अपना वारिस बताने वाले नीतीश कुमार आज तेजस्वी की तरफ पलट के देखते तक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी छोड़ रहे हैं, आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ हो रहे हैं और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस खबर अब 1-2 दिन में इस खबर से भी पर्दा उठ ही जाएगा कि क्या सचमुच में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है और जो बिहार की महागठबंधन की सरकार वेंटिलेटर पे है, उसके पीछे की असली कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जिद है। वो जिद जो नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तोड़ा और नीतीश ने अब गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।